पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकीय पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन 1927 ने विकसित की थी। इन्होंने पाया कि उत्पादकों, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता आदि की संख्या जैव भार एवं ऊर्जा की मात्रा में निश्चित संबंध होता है। इस संबंध को ग्राफीय प्रतिरूप में निरूपित किया जा सकता है। इस पिरामिड का आधारीय भाग उत्पादकों के द्वारा एवं क्रमिक स्तर को पोषक स्तरों के द्वारा निरूपित किया जाता है। पारिस्थितिकीय पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरे पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले चर्चा करेंगे संख्या का पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर। संख्या का पिरामिड प्रत्येक पोषक स्तर पर सजीवों की संख्या को निरूपित करता है। संख्या के पिरामिड का प्रतिरूप अलग अलग समुदायों के साथ भिन्न प्रकार का होता है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादक का आकार छोटा है या बड़ा। कई बार सजीवों की संख्या इस प्रकार भिन्नित होती है कि संपूर्ण इकोसिस्टम को एक ही न्यूमेरिकल स्केल पर निरूपित करना कठिन होता है। इस प्रकार आंकड़ों को सारणी में प्रदर्शित करना अधिक सुगम होता है। जैसे घास के इकोसिस्टम में उत्पादक मुख्य रूप से घास होते हैं, और ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन से और पिरामिड के रूप में भी आपको दिखाई दे रहा है। इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। ये संख्या पिरामिड के शीर्ष की तरफ निरंतर कम होती जाती है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जैसे खरगोश, चूहे आदि की संख्या घास की तुलना में कम होती है, और अंत में जो तृतीय उपभोक्ता है जैसे होक है, उनकी संख्या सबसे कम होती है। इस प्रकार जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का अगर पिरामिड बनाएंगे तो वो अपवर्ड राइट प्रकार का होता है, सीधे प्रकार का होता है। इसी प्रकार तालाब के इकोसिस्टम में भी संख्या का पिरामिड सीधा होता है। यहाँ पर उत्पादक मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन्स सर्वाधिक संख्या में होते हैं। शाकाहारी मछलियों एवं रोटीफर्स की संख्या उत्पादकों से कम होती है, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसी छोटी मछलियाँ एवं जलीय बीटल्स की संख्या शाकाहारियों से कम होती है। इसी प्रकार जो तृतीय उपभोक्ता है, टर्सरी कंज्यूमर्स है, जैसे बड़ी मछलियाँ हैं और कुछ पक्षी हैं, उनकी संख्या सर्वाधिक कम होती है, जैसा कि आपको पिरामिड में दिखाई दे रहा है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड यद्यपि थोड़ा भिन्न होता है, भिन्न आकृति वाला होता है। यहाँ पर उत्पादक बड़े आकार के पौधे होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। शाकाहारी प्राणी जैसे पक्षी, भालू आदि की संख्या अधिक होती है। इसके पश्चात सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। यद्यपि परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि एक बड़े विशाल पौधे पर सैकड़ों शाकाहारी पक्षी पाए जाते हैं, और प्रत्येक पक्षी परोपजीवी काफी संख्या में पाए जाते हैं। इस कारण उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ सजीवों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसा कि आपको पिरामिड में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आते हैं जैव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। इस पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर पर उपस्थित सजीव के जैव भार को प्रदर्शित किया जाता है। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है, उत्पादक से प्रत्येक पोषक स्तर पर सजीव के जैव भार में हमेशा कमी आती है। इस कारण पिरामिड सीधा बनता है, जैसा आपको पिरामिड में दिखाई दे रहा है। जलीय इकोसिस्टम में उत्पादकों का जैव भार यद्यपि कम होता है, लेकिन बाद में प्रत्येक पोषक स्तर पर जैव भार बढ़ता जाता है, जैसा कि संख्या सी में, जैसा कि पिरामिड सी में आपको दिखाई दे रहा है, पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको दिखाई दे रहा है। इस कारण पिरामिड उल्टे आकार का बनता है। जैसे इंग्लिश चैनल में उत्पादकों का जैव भार 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, जबकि उपभोक्ता का जैव भार 21 ग्राम मीटर स्क्वायर होता है। झीलों और समुद्रों में ब्लूमिंग के समय उत्पादकों का जैव भार उपभोक्ता से अधिक होता है, लेकिन सर्दियों में उत्पादकों का जैव भार उपभोक्ताओं की तुलना में कम
होता है। उसके बाद में आते हैं ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के पिरामिड में एक इकोसिस्टम में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में अलग अलग पोषक स्तरों पर सजीवों द्वारा उपयोग में ली गई ऊर्जा की कुल मात्रा को निरूपित किया जाता है। प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है एवं इस ऊर्जा को पोटेंशियल और केमिकल एनर्जी में रूपांतरित कर लिया जाता है। इस संग्रहित ऊर्जा उत्पादकों से शीर्ष उपभोक्ता की ओर प्रभावित होती है। ऊर्जा का पिरामिड प्रत्येक इकोसिस्टम में हमेशा सीधे प्रकार का बनता है, जैसा कि आपको पिरामिड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पिरामिड में समय कारक को भी शामिल किया जाता है। ओडम द्वारा किए गए शोध कार्यों के आधार पर निम्न आंकड़े ऊर्जा की पिरामिड को प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है।